है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी सरकार। समिति में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फ्यूचर रिटेल को खरीदने के लिए रिलायंस और अमेजॉन की बोली लगाने की मंजूरी देने की मांग। कंपनी के लेनदारों ने 170 अरब रुपए का कर्ज वसूलने के लिए लगाई गुहार। शेयर्स की वैल्यू के आधार पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी। फोर्ब्स की रियल टाइम कैलकुलेशन के मुताबिक मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। फेसबुक के शेयर में भारी गिरावट के बाद मार्क जकरबर्ग के आगे निकले गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। कंपनी के मुनाफे में गिरावट के अनुमान के बाद फेसबुक के शेयर औंधे मुंह लुढ़के। पिछले 3 महीनों में 5 लाख लोगों के फेसबुक छोड़ने के बाद 18 साल में पहली बार फेसबुक यूजर्स घटे। जकरबर्ग ने एप्पल, गूगल को ठहराया जिम्मेदार। भारत में वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा खरीदे गए आईफोन। मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में आईफोन की बिक्री 34% बढ़कर 23 लाख पर पहुंच गई। भारत में हर वर्ष 1000 नए कमर्शियल पायलट्स की होगी जरूरत। नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा में कहा कि 2021 में 862 सीएलपी जारी किए गए। तस्करी रोकने की मुहिम को बढ़ावा देने के लिए 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे लॉन्च करेगा फिक्की का। नकली सामानों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए कोशिश, इस पर जताई गई चिंता। फॉरेक्स ट्रेडिंग साइट से दूर रहने की आरबीआई ने दी हिदायत। कई लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद टीआरएआई से बैन लगाने की सिफारिश की। भारत पे के को फाउंडर अश्नील ग्रोवर ने लगाए कंपनी के सीईओ पर सनसनीखेज आरोप। कहा, भारत पे का बोर्ड मुझे जबरदस्ती कंपनी से बाहर करना चाहता है। अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर्स की जानकारियों के आधार पर आयकर विभाग करदाता का आईटीआर फॉर्म काफी हद तक खुद ही भर देगा। इसके बाद टैक्स पेयर्स बची कुची जानकारी भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके साथ ही पहले से भरी जानकारियों को बदलने का अधिकार भी करदाता के हाथों में होगा। अगले साल से करदाताओं के लिए टैक्स भरना आसान हो जाएगा। दरअसल बीते कुछ बरसों से सरकार आईटीआर फाइलिंग को सरल बनाने पर जोर शोर से काम कर रही है। ऐसे में टैक्स पेयर का डेटा जमा करने की कवायद चल रही थी। अब सरकार इस मामले में काफी जानकारी जमा कर चुकी है, जिसकी वजह से अगले साल से इनकम टैक्स के फॉर्म को भरने के लिए कुछ मामूली जानकारियां ही भरनी होंगी और बैंक के ब्याज समेत कई जानकारियां इनकम टैक्स विभाग पहले ही भर चुका होगा। Next year, what we'll try and do is that we'll try and pre-fill your return. So for individual taxpayers, for example, the interest that you've got from bank accounts, we have all the information. So rather than asking you to do the calculation and put it there, it'll automatically go into your return. But you will also have the option of revising it. यानी एक तरह से आईटीआर फाइलिंग करने का आधा काम अब आयकर विभाग करेगा। इसके साथ ही एक बड़ी तैयारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाने की भी शुरू हो गई है। इसके लिए टीडीएस को आधार बनाया जाएगा। जिन लोगों की इनकम पर टीडीएस तो लग रहा है लेकिन वो आयकर नहीं भर रहे हैं, ऐसे लोगों से तो 2 गुना टीडीएस वसूला जाएगा। इसके साथ ही आयकर विभाग ने इनकम टैक्स फाइलिंग का सिस्टम और उसमें होने वाली गड़बड़ियों को सुधारने का तरीका भी आसान बना दिया है। Open the portal, have a look at it. It'll actually show you. And if there is a gap between the two, the
message goes to you automatically through the system, because we can't send messages manually to 20 lakh people if there's a mistake there. So it goes automatically, and we give you a chance to do a rectification, and you do a rectification, pay your taxes and be happy. We've also brought in the new clause that where if you've forgotten to show some income, you get 2 years now to pay your tax. जानकारों का भी मानना है कि अपडेटेड रिटर्न भरने का विकल्प लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि गलती सुधारने के लिए मौजूदा मियाद काफी कम है। कि अपडेटेड रिटर्न के थ्रू आप आपकी इनकम को कम नहीं कर सकते हो या रिफंड नहीं ले सकते हो, लेकिन आपको यदि इनकम एनहांस करनी है तो आप कर सकते हो। और अपडेटेड रिटर्न जो भी आप बनाएंगे उसमें जो भी एडिशनल टैक्स आएगा, मतलब जो आप टैक्स पहले दे चुके हैं वो माइनस कर दो, उसके अलावा कोई TDS और आपका कहीं से कोई एडजस्टमेंट है, 89 की रिलीफ है, वो सब करने के बाद जो एडिशनल टैक्स आएगा उसका 25% और 50%, 25% 12 महीने का टाइम में और 50% 12 महीने से 24 महीने के टाइम में एडिशनल टैक्स की तरह जमा कराना पड़ेगा। जाहिर है इस सुविधा के आने से भी टैक्स पेयर्स की तादाद में इजाफा होगा और लोग अपने बीते सालों के रिटर्न भरकर सरकार के खजाने में योगदान करेंगे। सिद्धार्थ जराबी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार के बजट में सीधे तौर पर आम आदमी के हाथ कुछ नहीं आया है, लेकिन सरकार का दावा है कि आने वाले दिनों में ये अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा। इसकी वजह है कि सरकारी खर्च बढ़ाकर सरकार ने निजी निवेश और डिमांड को बढ़ाने का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। इससे न केवल कारोबार में तेजी आएगी, बल्कि रोजगार के मौकों में भी ये इजाफा करेगा। देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार कमर कसकर तैयार है। जिस बजट में आम आदमी के लिए सीधे तौर पर कुछ नहीं था, उसी बजट के ऐलानों से सरकार का दावा है कि इससे कारोबार दौड़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद भरोसा है इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और साल के आखिर तक निजी निवेश भी आना शुरू हो जाएगा। It needs spending, and that's why we are spending through capital. Private sector will have to begin spending when they see the investment opportunities, which is what we are trying to kickstart with our public expenditure. Removal of restrictions is the prime requirement for demand to restart. Now, if demand restarts now, when balance sheets are in much better shape, banks are in a better position to lend, the capital markets have funds to lend because of lots of funds coming in, we are likely to see a revival of private demand. It's hopefully by the end of this year. सरकार का दावा है कि आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए माहौल काफी पहले तैयार हो गया था, लेकिन कोविड के आने से सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। दरअसल कुछ साल पहले तक कर्ज देने और लेने में जो मुश्किलें आ रही थी, उनको सुधारने का काम किया गया था। ये काम पूरा होने पर जैसे ही इकोनॉमी में तेजी आती, उससे पहले ही कोविड ने आकर सारी योजना चौपट कर दी। There were a few years when we had what is called the twin balance sheet problem, where the banks' balance sheets were bad, the corporate balance sheets were bad. So obviously investment was not happening because banks couldn't lend, corporations couldn't borrow. So that was one phase. As we began to get out of that phase in 1920, we were hit with 2 continuous years of the pandemic. अब जैसे ही कोरोना का कहर कम होता है, तो वैसे ही एक और नई लहर आकर प्रतिबंधों को फिर से लागू कर देती है, जिसकी वजह से आर्थिक रिकवरी काफी असमान नजर आ रही है। Demand stimulation, in my view, will come more from the removal of restrictions. If we can go to a cinema, then you can buy some popcorn, which means there's a popcorn supplier who starts supplying it, who engages workers to supply it, who begins to purchase corn to provide the popcorn. Now, if that is closed, that is closed. You can't inject cash and expect that industry to revive.